Hello guys, welcome to the Avis Tutors for Online Education. Please do subscribe and press the bell icon for more videos. Also do like and comments. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.7। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हमें कहा गया सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हमें दो इक्वेशन दे दी जाएंगी हर क्वेश्चन में। इस एक्सरसाइज के 13 क्वेश्चन हैं। हर दफ़ा हमें दो इक्वेशन दे दी जाएंगी, उनको सॉल्व करते हुए हमने एक्स और वाई के आंसर्स निकालने हैं। अब चलते हैं एक्स और वाई के आंसर्स निकालने पे। सबसे पहले हमें जो दो इक्वेशन दी गई हैं उनका हम नाम रख लिया करेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हमेशा एक इक्वेशन से वैल्यू बनाएंगे और दूसरी इक्वेशन पुट करेंगे। अभी मैं इक्वेशन 1 से वैल्यू बनाता हूँ। इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए मैं एक्स की वैल्यू बना लेता हूँ। 5 वहीं रहेगा, प्लस वाई उधर जाके -5 बन जाएगा। अब ये जो चीज़ आई है, पहले तो मैं इसको भी नाम दे देता हूँ कि ये इक्वेशन 3 है और इसको मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। ये चीज़ याद रखनी है कि हमने कभी भी जिससे बनाया उसी में दोबारा पुट नहीं करना, क्योंकि वहाँ से आंसर पे हमारे पास 0 आएगा। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 5 - y। x की जगह पे 5 - y का स्क्वायर माइनस 2y - 14 = 0। इसे नोट करें। हमारा ये पुटिंग से क्या मकसद हुआ कि इसमें एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व थे, इसमें भी एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व थे, तो हम किसी भी एक का आंसर नहीं निकाल सकते थे। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ वाई है। अब आंसर जो भी निकलेगा वो वाई का आंसर निकलेगा। अब पहले फॉर्मूला ओपन करते हैं। a - b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab में आएगा 10y, क्योंकि 2 5 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 10y। सिमिलरली यहाँ पे ये 2y और -14 एज इट इज़ रहेगा। अब y स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, y स्क्वायर वाली टर्म स्टार्ट में लिख लेंगे। y वाली ये दोनों इनको सोल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 10 और 2 12y बन जाएगा। यहाँ पे 25 - 14 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +11 = 0। अब मिड टर्म ब्रेकिंग करके हम लोगों ने y की दो वैल्यूज़ निकालनी है। y स्क्वायर -11y - y +11 = 0 कि -11 -1 -12 भी बनाते हैं और -11 - y से मल्टीप्लाई होकर +11 भी देगा। पहली दो वैल्यूज में से y कॉमन निकालेंगे, पीछे बचेगा y - 11। नेक्स्ट दो वैल्यूज में से -1 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे भी बचेगा y - 11। अब दोनों में से y - 11 कॉमन निकाल लें, पीछे बचेगा y - 1 = 0। अब हमारे पास ये दो आंसर निकला है, यहाँ से y - 11 = 0 और y - 1 = 0। यहाँ से मैं y का आंसर मिलेगा 11, यहाँ से मैं y का आंसर मिलेगा 1। अब ये जो दो y के आंसर्स मिले हैं, इन दो आंसर्स को हमने इक्वेशन 3 में पुट करना है। वैल्यू ऑफ y इन 3 इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। x यहीं पे रहेगा 5। अब इस साइड पे 11 लिखा तो y की जगह पे 11 आ जाएगा। x = 5 - 11 आंसर आएगा -6। सिमिलरली दूसरी साइड पे जहाँ पे हम लोग चल रहे थे वहाँ पे y का आंसर 1 है, तो हम लिखेंगे x = 5 - y की जगह पे लिख देंगे 1, तो 5 - 1 4। अब हम लोगों ने सेट्स बनाने हैं कि जब हमने x का आंसर -6 आया है तब जब y हमने 11 पुट किया था। सिमिलरली x का आंसर आया 4 जब हमने y 1 पुट किया था। तो हमारे सॉल्यूशन सेट में आंसर क्या आ जाएगा, 4, 1, -6, 11। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलें तो यहाँ पे भी हमारे पास दो इक्वेशन हैं, दोनों को 1 और 2 का नाम दे दिया है। अब हम लोग सॉल्व करना चलें तो फिर इक्वेशन 1 से हम लोग वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब मैं इधर लिखूँ 3x, इधर ही रहने दो, 1 इस साइड पे -y -2y इस साइड पे जाके +2y बन जाएगा। सिमिलरली x इधर ही रहेगा, 1 + 2y एज इट इज़ रहेगा, जो 3 मल्टीप्लाई और था वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो x का आंसर है इसको मैं एक तो पहले इक्वेशन का नाम दे दूँगा कि इक्वेशन 3 है और इसको मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगा। इक्वेशन में जहाँ पे x है वहाँ पे आ जाएगा 1 + 2y/3 इसका स्क्वायर प्लस 1 + 2y/3 साइड पे y -y² = 1। अब हम लोगों ने क्या करना है, पहले ऊपर अलग स्क्वायर नीचे अलग स्क्वायर। इधर y सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये एज इट इज़ रहेगा।
जब ऊपर स्क्वायर ओपन होगा हमारे पास आएगा क्या 1 प्लस 4y², क्योंकि a² प्लस b² प्लस 2ab आना था। 2ab में 2 2 4y, 4y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी बनेगा 4y ओवर नीचे 3 का स्क्वायर 9, बीच में प्लस रहेगा, y अंदर मल्टीप्लाई करेंगे y 1 y प्लस y को जब 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2y² ओवर नीचे 3 माइनस y² इज इक्वल्स टू 1। अब y² के नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 लिख लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में सबसे नीचे आएगा 9 9 से काट देगा, ऊपर जो भी लिखा होगा एज इट इज़। 9 और 3 की कटिंग होगी तो आंसर आएगा 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे 3y प्लस 6y² माइनस 1 और 9 की कटिंग करेंगे तो 9 ही आएगा, 9 ऊपर 9y² इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो नीचे 9 है वो एक तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर देंगे। अब सबसे पहले y² वाली टर्म देखें, ये 4y², 6y², 10y², 10 में से 9y² जाएंगे तो आ जाएगा y²। सिमिलरली y वाली टर्म देखें 4y प्लस 3y हमारे पास बन जाएगा 7y और कांस्टेंट टर्म्स में हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव 1 और इधर से 9 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 9 बनता है, 9 बन चुका है। फिर हम लोग क्या करेंगे y² प्लस 7y प्लस 1 प्लस 9 इस साइड पे आएगा माइनस 9 बनेगा, y² प्लस 7y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। फिर से मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे ताकि हमारे पास दो आंसर्स आए y के, y² माइनस प्लस 8y माइनस y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। प्लस 8 में से 1 जाएंगे तो 7, प्लस 8 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 भी बनेगा। यहाँ पे आएगा y प्लस 8 माइनस 1 कॉमन लेंगे y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। y प्लस 8 दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, पीछे बचेगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। y प्लस 8 को भी एक दफ़ा इक्वल टू 0, y माइनस 1 को भी इक्वल टू 0। यहाँ से y का आंसर मिलेगा -8, यहाँ से y का आंसर मिलेगा 1। अब जो ना दोनों y की वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन 3 में पुट करूँगा और आंसर निकालूँगा। x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2y आना था, y की जगह पे मैं -8 पुट कर रहा हूँ ओवर 3। सिमिलरली दूसरी तरफ x की वैल्यू निकालना है 1 प्लस 2y की जगह पे हम पुट करेंगे 1 ओवर 3। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू प्लस 2 जब -8 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -16 ओवर 3। सिमिलरली यहाँ पे प्लस 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 आंसर देगा ओवर 3। यहाँ पे आंसर आएगा -15 ओवर 3। यहाँ पे आंसर आएगा 3 ओवर 3। 3 1 3, 3 5 15, 3 1 3, 3 1 3। यहाँ पे x का आंसर आया -5, यहाँ पे x का आंसर आएगा 1। अब x का आंसर आया -5 तब जब हमने y पुट किया है -8। सिमिलरली x का आंसर आया 1 जब हमने y पुट किया है 1। तो सॉल्यूशन सेट में हम लोग क्या लिखेंगे, a का आंसर हमारा 1,1, दूसरा आंसर है -5, -8। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास फिर से दो इक्वेशन हैं। पहले को हम इक्वेशन 1, दूसरी को इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए हम लोग x या y में से किसी एक की वैल्यू बना लेते हैं। मैं इक्वेशन 1 को यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं x इसी साइड पे रहने दूंगा 7, -5 उस साइड पे जाके हो जाएगा +y। इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का, बल्कि 3 का। अब इक्वेशन 3 को पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आ जाएगा 7 + y, तो 2 ओवर 7 + y -5 ओवर y इज इक्वल्स टू 2। एलसीएम लेंगे, हमारे पास 7 + y और y दोनों आ गए। 7 + y से कट जाएगा, खाली बचेगा y ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y आ जाएगा, माइनस y से कट जाएगा, ऊपर बचेगा -5 जो कि 7 + y से मल्टीप्लाई होगा। अब मैं ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। 2y -5 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -35
और माइनस वाई जब प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5 वाई आ जाएगा ओवर यहाँ पे 7 वाई प्लस वाई स्क्र इज इक्वल्स टू 2। अब ऊपर सॉल्व करूँगा और ये नीचे वाला नंबर उधर 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर 2y माइनस 5y क्या बनेगा माइनस 3y और माइनस 35 इक्वल्स टू 2, उसके साइड पे आ जाएगा क्या 7y प्लस वाई स्क्र। अगर अब हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस 3y माइनस 35, इधर अंदर अब क्या बन जाएगा 2 7 14y प्लस 2y स्क्र। मैं क्या करूँगा ये नेगेटिव नंबर्स को भी उठा कर साइड पे ले जाऊँगा। 0 इज इक्वल्स टू 14y प्लस 2y स्क्र, माइनस 3y साइड पे आगे प्लस 3y और माइनस 35 इस साइड पे जाके प्लस 35। अब 2y स्क्र एज इट इज़ रहेगा, 14y प्लस 3y क्या बन जाएगा प्लस 17y और एंड पे कॉन्स्टेंट 35 इक्वल्स टू 0। मैंने सिर्फ क्या लिखा है ये वाली साइड पहले लिख ली, ये वाली साइड बाद में लिख लिया है। अब मैं क्या करूँगा मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 70 बनता है, मिड टर्म को ब्रेक करवा के 70 बनाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y स्क्र प्लस 10y प्लस 7y प्लस 35 इक्वल्स टू 0। 10 और 7 17 बनता है, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करो 70 भी बनता है। पहली दो वैल्यू में से 2y कॉमन लेंगे, पीछे बचेगा y प्लस 5, इसमें से 7 कॉमन लेंगे, इधर भी बचेगा y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 2 और y बाहर चल जाएगा, एक y बचेगा, 2 5 10 होता, 2 बाहर चला गया, 5 बचेगा और एक ही y था वो बाहर चला गया। इधर 7 बाहर गया, y रह गया, 7 5 35 होता, 7 बाहर चला गया, पीछे बचा 5। अब y प्लस 5 दोनों में से कॉमन ले लें तो पीछे बचेगा 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। सेपरेटली y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें y का आंसर मिल जाएगा -5, यहाँ से हमें आंसर मिलेगा -7 ओवर 2। प्लस 7 अंदर गया -7 और 2 आगे साइड पे डिवाइड हो गया। अब हमारे पास ये y के दो आंसर्स हैं, इन दो आंसर्स को हम लोगों ने इक्वेशन 3 में पुट करना है। वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करने के लिए हमारे पास क्या है x इज इक्वल्स टू 7 प्लस y की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा -5। x इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस -5 और 7 माइनस 5 का आंसर 2। तो इसके नीचे सेट क्या बनेगा x का आंसर आया है 2 जब हमने y पुट किया है -5। अब y वाली वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू 7 प्लस y की जगह पे आप क्या पुट करना है -7 ओवर 2। एलसीएम लेंगे, नीचे 2 1 से कैंसिल होगा 2 ही आएगा, ऊपर बस 2 7 से मल्टीप्लाई होगा 14 प्लस माइनस 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर से 7 आ जाएगा। 14 माइनस 7 हमारे पास 7 देता है ओवर 2। तो x का आंसर आया 7 ओवर 2 जबकि y था -7 ओवर। सॉल्यूशन साइड पे हम लोग लिखेंगे 2 -5 और 7 ओवर 2 -7 ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पे हमारे पास अब ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें x और y दो इक्वेशंस में अभी तक हम जितने क्वेश्चंस करते आए ना, तो एक इक्वेशन में डिग्री x की 1 y की 1 होती है, दूसरी में x स्क्वायर y स्क्वायर होता है, या फिर एलसीएम में होते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने करने हैं इसके बाद से उसमें दोनों साइड पे डिग्री इसकी भी x स्क्वायर होगी, इसकी भी x स्क्वायर, इधर भी y स्क्वायर इधर भी y स्क्वायर, इस तरह होगा कि डबल सेकंड डिग्री इक्वेशन होंगी दोनों साइड पे। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इजी स्टेप्स बस यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे जो ये क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो इक्वेशन 1 को हमने नाम दे दिया हुआ है, तो इक्वेशन 1 से हम लोग वैल्यू बना लेते हैं। x को मैं इधर ही रहने दूंगा a माइनस बी और प्लस वाई को साइड भेज दूंगा -y। ये जो वैल्यू बन गई है पहले बात तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का, और अब इसको पुट कर देंगे किसमें इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 ऊपर a नीचे x की जगह पे क्या आ जाएगा a माइनस बी माइनस वाई और b ओवर y इज इक्वल्स टू 2। एलसीएम लेंगे, हमारे पास a माइनस बी माइनस वाई एक टर्म है और एक तरफ y। a माइनस बी माइनस वाई इस सारी टर्म से कट जाएगा,
और खाली y बचेगा, वो ऊपर a से मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा ए वाई माइनस वाई, वाई से कट जाएगा, बचेगा b, जो कि b इस सारे से मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब ये y अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये b अंदर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर ए वाई माइनस बी, जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये ए बी माइनस माइनस प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी वाई ओवर। अभी मैं इसको ऐसे करता हूँ कि इसको इस साइड पे ले आता हूँ, तो 2 जो पहले ही बाहर है, इधर से y भी बाहर है और ये भी ब्रैकेट में ही लिखा रहना चाहता हूँ। सिंपल क्या था, y ने अंदर मल्टीप्लाई होना था, मैं यही उठा के इधर लिखूंगा तो y ने भी अंदर मल्टीप्लाई होना, 2 ने भी अंदर मल्टीप्लाई होना, तो मैंने उनको इकट्ठा कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों y वाले टर्म्स हैं, तो मैं इनमें से y कॉमन ले लेता हूँ, a प्लस बी ब्रैकेट में और y साइड पे। यहाँ पे हमारे पास बचा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इधर तो 2y मल्टीप्लाई हुआ था 2ay, यहाँ से माइनस 2by माइनस 2y स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू सारी उठा के इस साइड पे ले आता हूँ, तो माइनस 2y स्क्वायर इस साइड पे आगे बनेगा प्लस 2y स्क्वायर, और ये दोनों भी y वाली टर्म्स हैं। इधर आएंगी तो ये बनेगा माइनस 2ay प्लस 2by, ये क्या था पॉजिटिव ay, ये था पॉजिटिव by, और माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये जैसे था वैसे के वैसे रहने दिए। अब वाई स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब ए वाई बी वाई ये सारी किस तरह, माइनस 2ay प्लस ए वाई, ये हमें आंसर क्या देगा माइनस ए वाई, प्लस 2by प्लस बी वाई, ये हमें आंसर देगा प्लस 3by। एंड पे ये अब हम देखें तो वाई स्क्वायर वाली को वैसे ही लिखा रहने देंगे। इन दोनों में से मैं y कॉमन ले लूँगा, y जब कॉमन लूँगा तो पीछे क्या आएगा, इधर से माइनस a माइनस 3b और साइड पे y। मैंने माइनस का साइन भी कॉमन लिया, माइनस का साइन कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया, और y भी कॉमन ले लिया तो बाकी ये चीज़ बच गई। यहाँ पे प्लस, और ये जैसे लिखा हुआ बी स्क्वायर माइनस ए बी, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि मैंने बी वाली टर्म पहले लिख ली, वाली बाद में लिख दी। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है माइनस ए माइनस 3b, और c की वैल्यू है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी, बल्कि x नहीं, ये डिग्री क्वेश्चन y का, तो यहाँ पे y यूज़ करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, y इज इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस तो आना है और अंदर b के साथ फिर से माइनस है, तो ये माइनस a माइनस 3b प्लस माइनस अंडर रूट, अब बी स्क्वायर है यानी माइनस a माइनस 3b इस सारे के ऊपर स्क्वायर, माइनस 4 a की जगह पे 2 और c की जगह पे b स्क्वायर माइनस ab ओवर 2a यानी 2 2 ज़ा 4। y इज इक्वल्स टू, ये माइनस इस माइनस के साइन को ख़त्म करेगा, बाकी आ जाएगा a माइनस 3b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर। अब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर की वजह से ये माइनस का साइन ख़त्म होगा और सिर्फ इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आया था, वो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6ab बनता है। सिमिलरली अगर इधर जाएँ तो माइनस 4 2 ज़ा 8, माइनस 8 जब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8b स्क्वायर, और माइनस 8 जब माइनस ab से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ab ओवर 4। अब हम लोग y इज इक्वल्स टू a माइनस 3b प्लस माइनस a स्क्वायर, सिर्फ एक ही टर्म है ऐसे ही लिख लेंगे, b स्क्वायर वाली ये भी है ये भी है, इधर लिख लेंगे 9 माइनस 8 है तो खाली b स्क्वायर बचेगा। अब प्लस 8ab माइनस 6ab यहाँ बचेगा प्लस 2ab
अब हम नोट करें तो ये तो अंदर फॉर्मूला नहीं बन रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कटेगा ओवर 4, तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस 3b बाहर है प्लस माइनस a प्लस बी अंदर है ओवर 4। अब पिछले सारे में से मैंने सिर्फ इक्वेशन 3 रख ली है और जो y की वैल्यूज एंड पे निकली थी वो रख ली है, क्योंकि हमें बस यही दो चाहिए, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यूज आएंगी और उनको हमने बाद में इक्वेशन 3 में पुट करके x की वैल्यूज निकालनी थी। तो अब मैं पहले y की वैल्यूज निकाल लेता हूँ, यहाँ पे a माइनस 3b, बीच में एक दफ़ा प्लस a प्लस बी लिख लूँगा और फिर से y की वैल्यू में a माइनस 3b माइनस a प्लस बी ओवर 4। यहाँ पे क्या होगा, a प्लस a यानी 2a माइनस 3b प्लस b यानी माइनस 2b ओवर 4। यहाँ पे y a माइनस a 0 हो जाएगा और माइनस 3b माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 3b माइनस प्लस माइनस साइड पे b ओवर 4। ये 2a माइनस 2b है, इन दोनों में से 2 कॉमन लूँगा, पीछे बचेगा a माइनस b ओवर 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सिमिलरली यहाँ पे माइनस 3b माइनस b बनेगा माइनस 4b ओवर 4, ये 4 4 से कट देगा। यहाँ पे आंसर आएगा y का a माइनस बी ओवर 2, यहाँ पे आंसर आएगा माइनस b। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं पुट करूँगा इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में जब पुट करने लगेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस y की जगह पे क्या लिखेंगे, a माइनस बी ओवर 2। सिमिलरली यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस y की जगह पे माइनस b। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम जब लेंगे, अगर हम एलसीएम ना भी लें, अगर हम a माइनस बी को कंसीडर करेंगे हमारे पास 1 लिखा हुआ है, तो 1 माइनस, फिर से यहाँ पे 1 आएगा 1 ओवर 2, 1 में से हाफ माइनस करें तो हाफ बचता है। इसी तरह अगर a माइनस बी में से a माइनस बी ओवर 2 माइनस करेंगे तो हमारे बचेगा a माइनस बी ओवर 2, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। लेकिन आप लोगों को लॉजिक समझाने के लिए पूरा एलसीएम लूँगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम में नीचे लिखा जाएगा 2, 2 और 1 की कैंसिलेशन होगी तो 2 बचेगा, जो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी से, बीच में ये तो 2 2 से कैंसिल होगा, खाली ऊपर a माइनस बी बचेगा। अब 2a माइनस बी में से खाली a माइनस बी माइनस करेंगे तो हमारे पास खाली आएगा a माइनस बी ओवर 2। दूसरी साइड पे a माइनस, आगे ये माइनस माइनस प्लस b बनेगा, माइनस बी प्लस बी कर देगा तो x का आंसर a। यहाँ से x का आंसर a माइनस बी ओवर 2 आया है जब हमने y a माइनस बी ओवर 2 पुट किया था। इधर x का आंसर a आया है जब हमने y माइनस बी पुट किया था। यही दो हमारे सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगे, a कॉमा माइनस बी और a माइनस बी ओवर 2 कॉमा a माइनस बी ओवर 2। अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि आगे से क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन डबल डिग्री की होंगी। अब हम लोगों ने इसमें क्या करना है, पहले जो भी स्केल्स बने हुए हैं इनको सोल्व करना है। इक्वेशन 1 जो लिखी हुई है, इक्वेशन 1 को सोल्व पहले करेंगे। इक्वेशन 1 विल बी, अब क्या बनेगी वो उसको पहले सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर ही रहेगा प्लस अंदर फॉर्मूला ओपन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे आना माइनस 2ab क्योंकि बीच में माइनस का फॉर्मूला है, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 10। यहाँ पे मैं अब क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, 10 उस साइड पे जाएगा माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टू 9। और मैं इसको इक्वेशन को नाम दे दूँगा कि ये इक्वेशन 1 से फर्दर हम लोगों ने बनाई है, तो मैं इसको नाम a का दे देता हूँ कि ये हमारी पहली इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया हुआ। अब हम नोट करें ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है,
तो अगर हम इन दो इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दें तो ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और फिर हमारे पास x और y ही बचेगा, तो हमारे पास क्वेश्चन पिछली तरह रिपीट हो जाएगा। तो लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन a एंड 2। अब मैं a वाली पहले ऊपर लिखूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टू 9। वो वाली नीचे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1। जब हम ये लाइन लिख देते हैं ना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो तब हमारे पास ऑप्शन होती है कि हमने जिसको भी ऊपर लिखना है या जिसको भी नीचे लिखना है। जब हम लिखते हैं ना कि फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हमने फिर बाद वाली को पहले ऊपर ही रखना होता है। इसलिए ये बेटर ऑप्शन होती है कि हम लोग ये लिख दें कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फिर हमारी मर्जी आ जाती है कि हम लोगों ने ऊपर किसको लिखना और नीचे किसको लिखना। सिंपल मैंने साइन चेंज किए हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इधर माइनस 4x और माइनस 2y बचेगा, इधर 9 माइनस 1 आ जाएगा 8। मैं इधर से माइनस 2 कॉमन लूँ तो बचेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। माइनस 2 इधर जाके 8 से डिवाइड होगा, टू 2 2 4 8। यहाँ पे हमारे पास नई इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -4। y को मैं इधर ही रहने देता हूँ, -4 प्लस 2x साइड पे आएगा -2x, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन 3 का, और उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 में हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है एक एक्स स्क्वायर प्लस, अब y की जगह पे क्या आ जाएगा, -4 -2x और एंड पे -1, उसके ऊपर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस -2x एज इट इज, -4 -1 क्या बन जाएगा, -5 और उसके ऊपर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होगा, पहली टर्म का स्क्वायर यानी -2x का स्क्वायर बनेगा 4x स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। अब दोनों टर्म्स माइनस की हैं तो इसका मतलब फॉर्मूला पॉजिटिव का ही रहेगा, क्योंकि हम लोग लिखते हैं 2ab, तो ये माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20x इज इक्वल्स टू 10। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली जो है दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, यहाँ पे बनेगा 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 प्लस 20 साइड पे आगे बन जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 माइनस 10 हमारे पास आएगा प्लस 15 इक्वल्स टू 0। सब में से 5 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 5 उस साइड पे 0 से डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ये। मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, 4 को ब्रेक किया 1 और 3 में। अब हमारे पास पहली दो वैल्यूज में से x कॉमन लें तो पीछे बचेगा x प्लस 1, नेक्स्ट टू वैल्यूज में से 3 कॉमन लें तो वहाँ पे भी बचेगा x प्लस 1, x प्लस 1 कॉमन ले लें तो पीछे बचेगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, सेपरेटली x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा x का आंसर -1, यहाँ से आंसर आ जाएगा -3। अब ये जो दो x के आंसर आए हुए हैं इनको हम लोग यहाँ पे लाके पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो जहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल्स टू -4 -2, साइड पे x है वहाँ पे आ जाएगा -1। सिमिलरली -4 -2 और -x की जगह पे क्या आ जाएगा -3। अब यहाँ पे y इज इक्वल्स टू -4 -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2, यहाँ पे -4 -2 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो +6, y इज इक्वल्स टू -2 y इज इक्वल्स टू +2। अब x का आंसर -1 और y का -2, ये एक सेट, x का आंसर -3 y का आंसर +2, ये एक सेट। तो सॉल्यूशन सेट में हम लोग लिखेंगे -1 -2 एक सेट है, -3 और 2 दूसरा सेट है। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन के अंदर स्क्वायर्स हैं यानी फॉर्मूलाज ओपन होने हैं, तो हम पहले फॉर्मूलाज ओपन कर लेते हैं। इक्वेशन 1 विल बिकम, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, पहले अगर हम फॉर्मूला ओपन करें x प्लस 1 का स्क्वायर तो बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर भी यहाँ प्लस है, प्लस से साइन चेंज नहीं होने इसलिए मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा,
आगे फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab यानी वाई स्क्र प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। सोल्व करें तो ये एक्स स्क्र है, ये वाई स्क्र है। हम स्टार्ट में लिख लेते हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, फिर ये 2x प्लस 2y तो लिख लेते हैं। अब प्लस वन बनेगा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x प्लस 2y 5 प्लस 2 साइड जाके -2। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। इसको हम ए की मॉडिफाइड फॉर्म है इक्वेशन 1 की, तो हम इसको ए का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 2 हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला ओपन होगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, इसकी जगह पे साइड पे प्लस वाई स्क्र इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे भी हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र पहले लिखेंगे, प्लस 4x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 इस साइड पे जाएगा -4। यहाँ से आंसर मिलेगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1। और ये सेकंड इक्वेशन की मॉडिफाइड फॉर्म है, तो हम इसको नाम दे देंगे b। अब इसमें भी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है, इसमें भी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें न्यू इक्वेशन मिल जाएगी जो कि डिग्री 1 की होगी। बी को सब्ट्रैक्ट करने लगे, फिर से जो सी मर्जी हमारा दिल करेगा हम ऊपर रख लेंगे। तो मैं ये वाली वैल्यू ऊपर रख रहा हूँ, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1। इसके नीचे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। साइन चेंज होंगे, ये कट जाएगा तो इधर प्लस 4x में से 2x जाएंगे तो बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा -2y और 1 -3 बचेगा -2। दोनों में से 2 कॉमन लूँगा तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, x माइनस वाई -2 ओवर ये 2 जो मल्टीप्लाई था इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। x माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू -1। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, -5 साइड पे जाके प्लस वाई -1 बन जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 3 को अब 1 2 में पुट करने के बजाय 1 और 2 की जो मॉडिफाइड फॉर्म है ए या बी उसमें पुट कर लेते हैं। तो मैं इसमें ला के पुट कर लेता हूँ जिसमें वैल्यूज कम है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे y -1, फिर से x की जगह पे y -1 इज इक्वल्स टू 1। अब फॉर्मूला ओपन करेंगे ए स्क्र प्लस बी स्क्र -2ab प्लस वाई स्क्र प्लस 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा 4y -4 इज इक्वल्स टू 1। अब वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र बनेगा 2y स्क्र, अब -2y प्लस 4y बनेगा प्लस 2y और +1 -4 बनेगा -3 और ये +1 इस साइड पे आ जाएगा -1। 2y स्क्र प्लस 2y -4 इक्वल्स टू 0। सब में से 2 कॉमन लेंगे, पीछे बचेगा y स्क्र प्लस वाई -2 इक्वल्स टू 0। जो 2 कॉमन लिया हुआ है वो दूसरी साइड पे जाके 0 से डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा। अब हम मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग में कैसे, y स्क्र प्लस 2y -2 इक्वल टू 0। 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा और +2 -1 से मल्टीप्लाई होकर -2 भी देगा। पहली दो वैल्यूज में से y कॉमन निकाल लेंगे तो पीछे बचेगा y+2 और इन दोनों में से -1 कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे भी बचेगा y+2। y+2 दोनों से कॉमन निकाल लेंगे, पीछे बचेगा y -1 इक्वल्स टू 0, y+2 इक्वल्स टू 0 और y -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y इज इक्वल्स टू -2 और यहाँ से y इज इक्वल्स टू 1। और ये जो y की वैल्यूज निकली हुई हैं अब इनको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 में पुट करते वक्त x इज इक्वल्स टू y की जगह पे -2 -1, यहाँ से x का आंसर निकलेगा -3। यहाँ पे अब दोबारा आएंगे तो x y की जगह पे पुट करेंगे 1 और साइड पे -1, x का आंसर आ जाएगा 1 -1 0। तो x का आंसर -3 आया जब y था -2 और x का आंसर 0 आया है जब y था 1। तो सॉल्यूशन सेट में हम लोग लिखेंगे 0, 1 और -3, -2।
इस तरह हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई है, लेक्चर समझ आया, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इन वीडियोस लेक्चर को अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। और अगर आप लोगों को लेक्चर में कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। हर एक्सरसाइज से रिलेटेड बाकी जो वीडियोस होती हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस की, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है ताकि आप लोग आसानी से नेक्स्ट क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।